प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया है और बहुत आज आनंद का दिन है, आनंद का विषय है कि आज हम लोग एक जन्म उत्सव को मनाते हैं। एक उद्धारकर्ता हमारे मध्य में आए और एक उद्धारकर्ता अपने जीवन को हमारे लिए दे दिए। वो आए और वो क्रूस पर मारे गए और वचन बताता है वो 3 दिन बाद मृतकों में से जी उठे। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। वो किसी जाति विशेष जाति धर्म के लिए नहीं बल्कि सारे मानव जाति के लिए आया है। वचन कहता है कि यूहन्ना 3:16 में ये कहता है वचन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। खोल के दे। तो वो आए और अपने आप को इस जगत के लिए कुर्बान कर दिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं महान अनुग्रहकारी मेरे परमेश्वर। वचन बताता है मेरे परमेश्वर कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वचन बताता है खुदावन कि तू कोई विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुदावन सारे मानव जाति के लिए आया है, सारे मानव जाति के लिए आया है। आज जो तुझ पर विश्वास करता है खुदावन, ओ खुदावन मेरे परमेश्वर प्रभु, ओ खुदावन आज जो तुझ पर विश्वास करता है खुदावन, वो खुदावन मेरे परमेश्वर वचन बताता है उसको अनंत जीवन मिलता है मेरे परमेश्वर। थोड़ा और पीछे कर खुदावन मेरे परमेश्वर लोग जूम हो रहा है मुक्ति के लिए खुदावन वो खुदावन जगह जगह जाते हैं खुदावन, मगर वचन कहता है मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया कि उस उद्धार के लिए तूने हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो उस पर विश्वास करेगा वो छुटकारा पाएगा पाप से, गुलामी से, परेशानी से, श्राप से। आज बहुत से लोग शराब से, बीमारी से पीड़ित है, मगर खुदावन वचन बताता है जो आप पर विश्वास करेगा उद्धार उनके जीवन में आ जाएगा। उद्धार हमारे लिए कितना खुदावन आपने आसान बना दिया है। खाली हमें यीशु मसीह विश्वास करना है और हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा मुक्ति हो जाएगा खुदावन मेरे परमेश्वर। आज की आराधना खुदावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके वक्ता को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और खुदावन मेरे परमेश्वर की दोनों गाना वचन का सुनना सब तेरी महिमा के लिए होने पाए मेरे परमेश्वर। और आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Jesus. Let us all rise. I am so grateful. Let's worship Him. Happy birthday, Daddy. Happy birthday. Let's worship Him right now. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें हम। Just receive it with open arms. अब इस आशीष को अपने जीवन पर, अपने परिवार पर रिसीव करें। Make His face shine upon you, be gracious to you, Lord, turn His face toward you and give you peace. Let's sing it one more time. Lord bless you and keep you, make His face shine on you, be gracious to you, Lord, turn His face toward you and give you peace.
It's heaven for you. Just receive it. May His favor be upon you and 1,000 generations, on your family, on your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, on your family, on your children, and their children, and children. May His favor be upon you and 1,000 generations, on your family, on your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you, within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in the coming and your going, the weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is for Jesus, we bow down and we worship you, Father. All honor and glory, we come before you. Bless this day, bless this worship, bless the word, bless everybody who has come here, Lord, and who are on their way. We bless your name. We glorify you, Daddy. In the name of Jesus, amen.
Amen. Jesus. Jesus. Let's worship Him. Let's close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर को यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करें. Thank you God for Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय में तू ही मेरा साथ रहेगा तू सदा. One more time. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा. मुश्किल समय साथ रहेगा तू सदा. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा. तेरे हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर. तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम
Jesus, thank you, Father. यीशु तेरा नाम है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु का नाम है। For me to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. जीना मसीह है और मरना लाभ है। Yes, for me to live. हम लोगों ने जीवन दिया है। We are living on this earth. Hallelujah. तो हमें किसके लिए जीना है? हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। हालेलुया। क्योंकि वो ही आदर महिमा गौरव के योग्य है। आज यीशु मसीह का बर्थडे है। प्रभु ने इतना हम सब से प्रेम किया, इस जगत से प्रेम किया। हालेलुया। और वही प्रेम को हमें एक दूसरे को देना है। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया। एक दूसरे को सराहना है। हालेलुया। एक दूसरे को सही मार्ग पे चलाना है, क्योंकि यीशु ही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हालेलुया। Yes, praise the Lord. हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुश हो खुदावन आया है। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। Yes, हालेलुया। प्रभु ने यहाँ पर क्या आसमान छोड़ करके वो हमारे लिए आ गया, ताकि हम मुक्ति को प्राप्त करें, हम शांति को प्राप्त करें, हम आनंद को प्राप्त करें, हम उद्धार को प्राप्त करें। Amen? Yes, हम सब इस बात को जानते हैं। नहीं, हालेलुया। इसलिए तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी यहाँ पर है और उसके जन्म की खुशियों को हम यहाँ पर मना रहे हैं प्रियो। Amen. Amen. Hallelujah. Wish you all a very Merry Christmas. Hallelujah. Thank you so much. Thank you. और हमारे परिवार की तरफ से और प्रिंस ने, प्रिया के परिवार ने भी आप सबको ग्रीटिंग्स दी है। हालेलुया। एक एक जन को याद किया है। पास्टर सैम और कलीसिया ने, पूरी कलीसिया ने, उनके परिवार ने भी आप सबको ग्रीटिंग्स दी है और कहा है कि खुशआमदीद रहे। हालेलुया। Because joy to the world, the Lord is come. हालेलुया। नहीं, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कलीसिया है ये प्रभु की है, हम सब प्रभु के लोग हैं और हम वर्ल्ड वाइड पूरे जहान में क्रिसमस मनाया जा रहा है। मना रहा है कि नहीं? यस, हालेलुया। हम रीति रिवाज से नहीं। हालेलुया। ये डेट कोई पक्की तो है नहीं, परंतु हम लोग सचमुच में जानते हैं कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और यही हमारा विश्वास है और फिर से वो आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम तैयार हैं उसके पास जाने के लिए। हालेलुया। उससे मिलने के लिए। यस, हालेलुया। जॉय टू द वर्ल्ड। हम खुशियां मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आ गया। नहीं, जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड इज कम। आनंद है हमारा क्या? प्रभु के चरणों में हमें आनंद मिलेगा। आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है। अगर आप तकलीफ में से भी जा रहे हैं, परेशानियों में से भी जा रहे हैं, प्रभु आपके साथ है। वो उस हाल में भी आपको खुशहाल रखेगा। प्रिय हालेलुया। वो अपना आनंद देगा, वो अपनी शांति देगा, वो आपको हील करेगा, क्योंकि प्रभु ही सर्वोच्च है और उसके आगे हम अपने घुटनों को झुकाते हैं और उसको हम दंडवत करते हैं। उन गड़रियों के समान, उन 3 वाइज मैन के समान हम लोग सब यहाँ प्रभु को दंडवत करने के लिए आए हैं। यस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। ओ फादर, ये क्रिसमस आपने हम सब के लिए प्रभु एक ब्लेस्ड रखा है। ओ हम आपकी स्तुति करते हैं। हम सब मिलकर के इस खुशी को हम मना सकते हैं। हम सबको आपने जीवित रखा है। ओ जीवन प्रदान किया है प्रभु जी, ताकि हम इस आनंद को मनाने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रियों के लिए, आपके एजीसी चर्च के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।
प्रत्येक को आपने संभाला, अच्छा रखा। ओ प्रभु, इस समय प्रभु जबकि पैंडेमिक था, परंतु हर एक की आपने हिफाजत करी है। ओ हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ आपकी शांति, आपका आनंद, आपका असीम प्रेम हमारे हृदयों में राज करने, हमारे परिवारों में राज्य करने, हमारे कलीसियाओं में राज्य करने पाए। हमारे आपसे यही विनती और प्रार्थना है यीशु। ओ हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, आपको भावता हुआ बलिदान करके इस क्रिसमस के दिन चढ़ाते हैं प्रभु जी। ओ फादर, हम आपका धन्यवाद 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 हो यीशु, धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो प्रभु। ओ हमारे गुनाहों को माफ करिए, अपने लहू से हमको धो के शुद्ध और पवित्र और निष्कलंक कलीसिया अपने सन्मुख खड़ा करिएगा फादर लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद। यस फादर, यू कैन डू इट फादर, नथिंग इज इम्पॉसिबल विद यू फादर लॉर्ड। कोई भी चीज असंभव नहीं हमारे प्रभु के साथ भी हो। हम प्रभु का धन्यवाद, हम प्रभु को सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं, क्योंकि केवल वो ही इसी के योग्य है। योग्य है वो मेमना जो हमारे लिए वध किया गया, और उसका बेशकीमत लहू हमारे गुनाहों को धो देता। There is no condemnation in Christ Jesus. ओ यदि आप हर्ट हैं, यदि आप बीमार हैं, प्रभु आपके पास है, उसके दामन को छू लीजिए। ओ यदि शांति नहीं है, आनंद नहीं है, आप यीशु के दामन को छू लीजिए। उसकी सामर्थ आज भी कार्य करती है प्रियो। वही सामर्थ जिसने मुर्दों को जिलाया, वही सामर्थ हर एक परिस्थितियों को बदलने वाली है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप महान 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 राजा, प्रिंस ऑफ पीस, ओ एवरलास्टिंग गॉड एंड फादर, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति हो, तारीफ हो, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रत्येक को, उनके परिवारों को आप आशीषित करिए, आप अपने महफूज पनाह में छुपा करके रखिए। और जब हम नए साल में कदम मारने जा रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह बहुतायत से वो हम सब पर बरसने पाए, because your grace is sufficient for us. आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। हम आपका धन्यवाद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यस फादर, हम जिए, आपके लिए जिए प्रभु। हर दिन हम आप में आनंद मनाएं, हर दिन प्रभु जी हम आपकी बातों पर मनन करें, हर दिन प्रभु ओ आपके प्रकाशन में हम चलने पाएं। यीशु, आप ऐसा अनुग्रह हम सब पर अतायत करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा, सारा गौरव हम केवल अपने प्रभु यीशु को देते हैं, और इस विनती को अपने बेटे, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो ग्रहण कर, आमीन आमीन, हालेलुया। प्लीज बी सीटेड। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग यहाँ एकत्रित होने पाए, विशेषकर हमको जीवन दिया है प्रभु ने। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और हर एक आप लोग के एफर्ट्स के लिए, आप लोग के प्रेम के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल। हालेलुया, हम आभारी हैं आपके कि हम लोग सब एक फैमिली है। हालेलुया, यस हालेलुया, हम एक परिवार है क्योंकि हम प्रभु के हैं। हालेलुया, यस हम प्रभु के हैं। आमीन, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और सब सजावट आप लोगों ने बहुत सुंदर चर्च डेकोरेट किया, इसके लिए भी एक एक जन को गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, गॉड मल्टीप्लाई यू मोर एंड मोर। आपके हाथों के कार्यों को बहुतायत से प्रभु आशीषित करे। हर एक जन के लिए जो आप योगदान देते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते, तन मन और धन प्रभु को हम अर्पित कर सकें। हालेलुया, क्योंकि उसी ने ये जीवन हमको दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग रुकिएगा और जरूर आप क्रिसमस केक जरूर खा करके
जाइएगा। हालेलुया। ताकि वो ही प्रभु जो पैदा हुआ उसकी सुंदरता, उसकी मिठास हम बांटेंगे एक दूसरे के साथ। यस आमेन। हालेलुया। वो मिठास वो हम क्या दूसरों तक पहुंचाएंगे। बिकॉज ही इज अ स्वीट जीसस। हालेलुया। वो चट्टान के मधु से भी मीठा है। हालेलुया। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू चर्च। प्रेज द लॉर्ड चर्च। मेरी क्रिसमस टू ऑल। और अब ये समय हुआ कि हम हदिये में जाएंगे, खुदावंद के लिए दान देंगे। और कोई भी भाई कॉल हम लीड करेंगे ऑफरिंग में। और उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे राम सिंह को कि वो आगे आकर दान के लिए दुआ करें। हालेलुया। आज हम लोग आते थे प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने पूरा साल हमारा काट दिया और हम लोगों को पता नहीं पड़ा परमेश्वर कितना महान है। और मैं एक गवाही देता हूँ कि पूरी साल भर के अंदर मुझे 2-3 बार जुकाम हो जाता था। इस साल मुझे बिल्कुल कुछ भी परमेश्वर का धन्यवाद हो। ना सर्दी हुई, ना जुकाम हुआ, ना खांसी आई। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आप लोग सब खुश हैं क्योंकि परमेश्वर का आज बर्थडे है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है और हमारी कलीसिया को संभालता है, हमारे जवानों को संभालता है, हमारे बुजुर्गों को भी संभालता है। इतना परमेश्वर हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हम उसको धन्यवाद करते हैं और उसकी दया से, उसकी करुणा से और उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम लोग भागते दौड़ते रहते हैं। परमेश्वर हमें
भेड़ों की समान दौड़ाता रहता है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब हम परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे और जो कुछ परमेश्वर ने हमको देता है उसमें से घटी कमी में से हमको जो कुछ देते हैं कि वो हमको बहुत सारी आशीषें देता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद मेरे अनमोल कार्यकर्ता परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु आपने हमें चरणों में दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु आपने हमको जीवन रखा पिता परमेश्वर, और ये साल हमें पता नहीं चलने पाया प्रभु जी, और हमारा साल जाता है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपने हमें कोई बात की कमी घटी नहीं रखी पिता परमेश्वर, मांगने से बढ़कर दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको क्या दे सकते हैं पिता, आप तो बहुत ही ऐसे देने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, हिला हिला के और भर भर के प्रभु जी हमको देने वाले परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज के दान के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जिन भाई बहनों ने प्रभु जी हाथ बढ़ाया बोली के अंदर प्रभु जी, उसको अपना प्रभु जी आप और आशीष करें प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो दिया है प्रभु परमेश्वर, आपके प्रभु जी आपके वर्ण में इसको काम आ सके प्रभु धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी हम आज के वचन के लिए प्रभु जी जो हमारे पास साहब जो बोलते हैं पिता परमेश्वर, सबके हृदयों में प्रभु जी गहराई से जांचने वाला हो सके, जानने वाला हो सके प्रभु जी, और वो वचन को सुनकर उसके चलने वाला हो सके। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव प्रभु जी हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास मुक्त किया था तो वही तुम इसके जीवित हो सके नाम। आमीन। Lord, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ओ आज कितना आनंद का विषय है ना, हमारे लिए नहीं पूरे संसार के लिए आनंद का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह चरणी में पैदा हुआ। वो राजा था है ना, इसलिए तो ज्योतिषी लोग राजमहल में ढूंढने गए है ना, लेकिन वो सृष्टि करता राजाओं का राजा भाई बहनों, लेकिन उसने अपने आप को इतना नम्र और इतना दीन कर दिया कि वो इस संसार का मालिक होके भी उसे धर्मशाला में भी जगह ना मिली भाई बहनों। गौशाले की चरणी में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है ना। हमें और आपको भी कितने आप लोग तो कितने अच्छे घरों में पैदा हुए और अच्छे कपड़े पहने है ना, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र और इतना दीन बना दिया कि जो कोई, यूहन्ना 3:16 में कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। बहुत से लोगों का ऐसा विचार है, ऐसी सोच है कि ईसा मसीह ईसाइयों के हैं। नहीं भाई बहनों, उन्होंने केवल मसीह परिवार या मसीह समाज के लिए या मसीह लोगों के लिए ही अपने प्राण को नहीं दिया। वो चरणी में आया, क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर है बनो, और वो फिर से आने वाला परमेश्वर है। वो आज और कल और युगानुयुग जीवित रहने वाला परमेश्वर है भाई। बहुत से इस संसार में पृथ्वी के ऊपर और आकाश के नीचे बहुत से ईश्वर आए, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार भी किए, लेकिन ऐसा कोई ईश्वर नहीं पैदा हुआ कि जो मर गया और फिर जी उठा भाई बनो। केवल एक ही ईश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर है। उसी जी उठे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं भाई बहनों। क्रिसमस का त्योहार हम सब के लिए बहुत ही आनंद का है, लेकिन ये नहीं कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री होना है, क्रिसमस फादर को आना है या इनाम देना है। ये तो एक रीति रिवाज है और कोई 25 दिसंबर कोई फिक्स डेट नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह 25 तारीख को ही पैदा हुए भाई बहनों, लेकिन एक अनुमानित वो दिनांक रखी गई है भाई बहनों, क्योंकि यदि आप इतिहास के पन्नों को आप पढ़ें उसमें 25 तारीख जो थी
वो एक सूर्य देवता के नाम से उसकी वो लोग आराधना किया करते थे भाई बहनों। और इसलिए आराधना करते थे कि बहुत ठंड पड़ती थी और उन लोग इसलिए आराधना कर, वो ये सोचते थे कि ऐसा ना हो सूर्य का प्रकाश ठंडा हो जाए या उसकी रोशनी जाती रहे। इसीलिए उन्होंने लोग 25 दिसंबर को पूरी संसार में दिसंबर को खुशी को मनाते। लेकिन उसी दिन सबका एक व्यू हुआ, एक मन हुआ, और उस दिन जो अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसलिए उस डेट 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता था। विदेशों में नहीं मनाया जाता इतना भाई बहनों। हमने फ्रेंड से पूछा, भाई तुम्हारी चर्च की आराधना करे, यहाँ चर्च उतना नहीं होता जैसे हम लोग है ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं, उन लोग बस मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्मा है उसके बारे में हम यहाँ पर उठते बैठते और मिलते हैं। आइए हम आज के वचन में जाएंगे और हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 8वें वचन से 14वें वचन तक। कोई भी पढ़े धीरे धीरे। लूका 2:8 से 14। और उस देश में हाँ, कितने गलीलिये थे, और उस देश में कितने गलीलिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड को पहरा देते थे। अपने झुंड को पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत, हाँ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। और लिखा है वे बहुत डर गए। हाँ, तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, मत डरो। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए हो। जो सब के लिए। देखिए, यहाँ केवल एक व्यक्ति विशेष या समाज के लिए नहीं है, यहाँ पर सब लिखा है, वो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है भाई बहनों। हालेलुया। केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है ना, केवल अमेरिका यूरोप में ही इस संदेश के लिए नहीं है, परंतु सारे मानव जाति के लिए, संसार के लिए, जो इस संसार में मानव जाति रहती है उसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पण किया। और ये आनंद का समाचार सबके लिए है। हाँ, और कि आज दाऊद के नगर, हाँ, वो समाचार क्या है भाई बहनों, कि आज हालेलुया दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार, तुम्हारे लिए और हमारे लिए है ना, एक उद्धार करता जन्म हुआ है। और यही मसीह प्रभु है। संसार में बहुत से ईश्वर आए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों का नाश किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुश्मनों से प्रेम किया और कहा कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो। प्रेम का संदेश प्रभु यीशु इस संसार में लेके आए, और वो ये उद्धार करता, कोई उद्धार करता पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये उद्धार करता जन्मा है। हालेलुया। तभी तो हम लोग गीत गाते, खुशियां मनाते हैं। और इसका तुम्हारे लिए ये पता भी बताया चरवाहों के लिए, जो रात के अंधेरे में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और उनको एक स्वर्गदूत ने बताया कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। हाँ, तब एकाएक उस स्वर्गदूत ने के साथ देखिए, तब उस स्वर्गदूतों के साथ एकाएक लिखा है, अचानक बहुत से और स्वर्गदूत का दल लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो भाई बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसे समय में जन्म लिया कि जहां पर उस समय पूरे संसार में कोई शांति नहीं थी भाई बहनों। यही भविष्यवाणी 700 वर्ष पहले
यशाया नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसके आगे के वचन में यदि हम देखें, ये 9वां अध्याय, यशाया 9वां अध्याय उसके 6वें वचन में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि देखिए हमारे लिए, यहाँ यशाया क्या कहता है, हमारे लिए, क्योंकि उस समय नबियों के समय में कोई उद्धार करता पैदा नहीं हुआ। लेकिन मत्ती में हम इसको पढ़ते हैं कि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है भाई। और यहाँ पर कहता है, यशाया क्या कहता है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और देखिए अनंत काल का पिता, हालेलुया, शांति का राजकुमार। शांति नहीं थी, तभी तो कोई शांति के राजकुमार को इस धरती पर आना था भाई बहनों। बहुत आपस में लड़ाई झगड़े थे, युद्ध की महामारी चलती थी, है ना। ऐसे विषम परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें वचन को यदि हम देखें तो वहां प्रभु परमेश्वर हमसे और आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। नाश का मतलब शरीर में नाश हो सकते हैं भाई बहनों, लेकिन आत्मा की में हमें कोई रोग नहीं होना है, कोई नाश नहीं होना है। ये आत्मा ही तो है भाई बहनों। मनुष्य में और पशु में हमने कितनी बार बोला कि पशु जो है उसमें शरीर और प्राण होता है बस, लेकिन मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया उसमें प्राण होता है, शरीर होता है और आत्मा का अंश। इसलिए तो मनुष्य, कभी आपने पशु पक्षियों को ऐसे परमेश्वर की आराधना करते देखा? नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल प्राण और शरीर है। हमें और आपको परमेश्वर ने अपने आत्मा का अंश दिया है भाई बहनों। इसीलिए तो हम लोग उसकी स्तुति करते हैं। जबकि पहले के युग में स्वर्ग में स्वर्गदूतों का दल, है ना, एक आया, एक ने समाचार दिया और पूरे स्वर्गदूतों का दल आकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा। हमें और आपको भी जब परमेश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना है, प्रार्थना करना है, चर्च में जुड़ना है, हमें एक मन और एक दल के हिसाब से जुड़कर हमें परमेश्वर को क्या है, स्तुति देना है भाई बहनों। हम और आप यहाँ हफ्ते भर में संडे यहाँ काय के लिए आते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको, वो कहता है यशायाह में, मैंने पशु और पक्षियों को महिमा नहीं दी भाई बहनों, मनुष्यों को महिमा दी। हमें और आपको, इतने हम लोग सौभाग्यशाली, हिंदी में कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में ब्लेसेड हैं हम लोग। हम और आप बहुत ही धन्य हैं और आशीषित लोग हैं भाई बहनों। और मलाकी 2रा अध्याय और उसके 15वें वचन में यदि आ जाए, मलाकी 2 उसका 15वां वचन, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया। देखिए ये मलाकी जो छोटा नबी है उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए इस वचन को यहाँ पर लिखा। क्या उसने, यानी कि परमेश्वर ने एक को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास। देखिए उसके स्वर्ग में कितनी आत्माएं थी, कोई गिनती नहीं थी भाई। लाखों लाखों स्वर्गदूत रात और दिन परमेश्वर की स्तुति करते थे, लेकिन उसमें लिखा है उसमें और आत्माएं उसके पास थी। एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर, हालेलुया, इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान
चाहता था भाई बहनों। आज हम आप यहाँ पर इकट्ठे हैं, औरों को क्यों नहीं जोड़ा यहाँ पर? क्योंकि हम और आप, परमेश्वर चाहता कि योग्य संतान हम और आप उसकी बने रहें भाई बहनों, तब हम और आप आशीषित होंगे भाई बहनों। सो आइए हम कुछ वचन आपके समक्ष यहाँ पर रखना चाहते हैं, जैसा कि यशायाह 9:6 में हमने कहा, प्रिंस ऑफ पीस, वो राजाओं का, शांति का राजकुमार है। इसलिए पहले थिस्सलुनीकि में कहता है कि शांति का परमेश्वर तुम्हारी देह, तुम्हारी प्राण और आत्मा को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखे भाई बहनों। इसलिए तो वो शांति का राजकुमार कहा गया। आप इतिहास पढ़ें, सब ग्रंथों को पढ़ें, धार्मिक ग्रंथों को, कहीं पर भी ऐसा शांति के राजकुमार के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है भाई बहन। लेकिन जो धर्मशास्त्र जिसे बाइबल कहते हैं, इसी में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बहुत से धर्मों में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि नहीं लिखा गया, लेकिन आज तक बहुत से धर्म के मानने वाले, जाति में रहने वाले एक ही जाति है भाई बहनों। यदि देखें, सुनार के घर में बच्चा पैदा होगा तो वो सुनार कहलाएगा। एक डॉक्टर के घर में बच्चा पैदा हो तो पिता डॉक्टर चाहता है कि वो डॉक्टर बने। इसी तरह एक मसीह परिवार में पैदा होने से हम और आप मसीह कहलाते हैं भाई बहनों। और कोई जाति नहीं है, जाति संसार में मनुष्यों ने बना दी। जो जिस धर्म में पैदा हो गया वो उसी जाति, उसी धर्म का कहलाने लगता है। एक जाति, केवल मानव जाति, है ना। जब किसी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है ना, मान लीजिए मैं जैसे क्रिश्चियन रहा हूँ, है ना, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, तो डॉक्टर ने ये नहीं बोला क्रिश्चियन का ब्लड चाहिए, उसने तो बोला बी पॉजिटिव, और दिया, हमने भी दिया कई लोगों को अपने लाइफ। मानव जाति से काला गोरा ये कुछ नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो चाहे यूरोपियन हो, मानव जाति है भाई बहनों। और यही मानव जाति से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया और हमारे अपराधों को, जो हमने पाप किए हैं, जो हमने अपराध किए हैं, जिसकी सजा हमें और आपको मिलना है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह वो अपराधी बन के क्रूस पर मारा गया। उसने कोई भाई बहनों ऐसा पाप नहीं किया था, वो निर्दोष था, लेकिन दोष लगाकर उसको कोड़े लगाकर उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया भाई बहनों। लेकिन वो वहीं तक क्रूस पर सीमित नहीं रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे भाई बहनों। हालेलुया। प्रभु हमारा महान है, जीवित परमेश्वर है भाई बहनों। इसलिए वो कहता है शांति का राजकुमार। हम यहाँ पर देखेंगे, पिछले दिनों हमने मरियम के चरित्र का देखा, यूसुफ उसका जो होने वाला पति उसके चरित्र को देखा था। आज भाई बहनों हम प्रभु यीशु मसीह के स्टार के बारे में, जो ज्योतिषी लोग पूर्व दिशा से वो देखकर वो एक दल चला था भाई बहनों, लेकिन 3 व्यक्ति ही प्रभु यीशु मसीह को उस तारे को देखकर वहां पर पहुंचे भाई बहनों। और वहां पर वो राजमहल में गए। हम लोग सब बाइबल के जानने वाले हैं। और हेरोदेस राजा से कहा कि राजा एक पैदा होने वाला है, उसका पता आप हमें बताओ। राजा भड़क गया, उसने कहा महल में रहते हुए कोई या राजा पैदा नहीं हुआ, और मेरे रहते इस संसार में ऐसा कौन सा राजा पैदा हुआ है। क्योंकि पहले के जमाने में वो कहावत है ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। मेरे राजा होते हुए और ये कौन सा राजा पैदा हुआ। तो उन्होंने अपने शास्त्रियों को बुलाया हेरोदेस ने, और उन्होंने कहा पढ़ो भाई क्या कहता है शास्त्र। उन्होंने कहा बैतलहम के यहूदिया में राजा प्रभु यीशु मसीह को पैदा होना है। और हेरोदेस ने ज्योतिषी से कहा कि तुम जाओ और जब तुम उसको दंडवत करो तो मुझे भी आके उसका
पता बताना कि मैं भी उसको जाकर दंडवत करूं भाई बहनों। हम लोग सब जानते हैं स्वप्न द्वारा ज्योतिषी को कहा तुम लोग दूसरे मार्ग से होकर निकल जाओ भाई बहनों। और वहां इतना क्रोधित हुआ राजा, हम लोग सब जानते हैं कि 2 वर्ष के जितने छोटे बच्चे थे उन सबको मरवा डाला भाई। इसी तरह जब यहूदी इजराइलियों के समय मिस्रियों के उसमें जब कोई इजरायली पैदा हुआ करते थे तो एक राजा ने आज्ञा निकाली इन इस्राएलियों के बच्चों को जो 2 साल से छोटे हैं उनको मरवा डालो। उसी समय तो मूसा पैदा हुआ, लेकिन मूसा ने केवल इस्राएलियों का उद्धार किया, सारे संसार का उद्धार नहीं किया भाई बहनों। अब्राहम ने इसाक को, परमेश्वर ने कहा कि इसाक को मेरे लिए बलिदान कर, लेकिन उसके बलिदान होने से परमेश्वर को मालूम था कि इसके द्वारा मानव जाति का उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए तो वो कहता कितनी आत्माएं थी उसने एक ही को क्यों चुना। आज हमारे बीच में बहुत से लोग हैं, ना जाने परमेश्वर किसको चुन ले भाई बहन अपनी सेवकाई के लिए। इसलिए हमें उसके वचन के लिए अपने कानों को खोलने की आवश्यकता है भाई बहनों। और यहाँ पर हम देखते हैं मजूसी जो तारे को देखकर चल दिए, वो उनको तारों के आकाश के जो गण है ना, सूर्य चंद्रमा तारे, इन सब का ज्ञान था, तभी तो वो चल दिए लिखा है। और बहुत से दल समेत निकले, लेकिन 3 ही वहां पर पहुंचे। हमने पहले भी इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को हम देखेंगे। पहला हमने देखा प्रिंस ऑफ पीस, दूसरा वाइज मैन के बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका पहला 2 वचन। हाँ, हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदियों के बैतलहम, हाँ देखिए, यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। यीशु का जन्म हुआ तो देखो, तो लिखा, देखो पूर्व से कई, देखिए पूर्व से 3 नहीं लिखा है, कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए, पूछने लगे, और देखिए पूछने लगे, और वो भी किससे पूछ रहे? महल में जाके राजा हेरोदेस से, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं भाई बहनों। ये है पूर्व में प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियां हुई, और ये ज्योतिषी थे जो इन्होंने शास्त्रों का ज्ञान हासिल करके वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को, बहुत से लिखा है ज्योतिषी आए और उस पूर्व में वो राजा से कहते हमने उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। वो खाली हाथ नहीं आए थे भाई बहनों, लोग संडे स्कूल से ये सब जानते हैं, सोना और लोभान वो आए और उन्होंने भाई बहनों जब वो तारा उनके आगे आगे, जैसे ये तारा, उस तारे को देखकर प्रभु यीशु मसीह के गौशाले के वहां वो तारा ठहर गया, और फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा। क्या एक राजा गौशाले की चरणी में जन्म ले सकता है? अभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया जो इस संसार का कोई ईश्वर, कोई व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता भाई। इतना नम्र और दीन बना दिया अपने आप को, तभी तो उसने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। आत्मा का तो न्याय होना है इस पृथ्वी पर रहकर भाई बहनों। जो हम और आप अच्छे बुरे काम करते हैं उसका प्रतिफल तो मिलता है और सजा भी मिलती है। चोरी करेंगे तो चोरी की सजा है, अच्छा काम करेंगे तो उसका प्रतिफल और आप तारीफ और आप बड़ाई के पात्र होंगे भाई बहनों। लेकिन इसके बाद एक और भी जीवन है, मरने के बाद। यदि आज बहुत से लोगों से आप पूछे मरने के बाद आप कहां जाएंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है भाई बहनों। लेकिन हम और आप
जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, यदि आज हम मर जाएंगे, हमें मालूम है हम कहां पर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे मेरे पिता के घर में बहुत से घर है, मैं तुम्हारे लिए भी वो जाता हूं कि तुम्हारे लिए और हमारे लिए जगह को तैयार कर दिए। भाई बहनों, बस हमें क्या करना है? विश्वास करके आगे बढ़ना है। मरने के बाद जो आत्मा है ना, बहुत से शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा अमर है, ये सही बात है, लेकिन बहुत से शास्त्रों में ये लिखा है कि आत्मा जो है, जिस तरह हम वस्त्र को बदलते हैं, धारण करते हैं नए वस्त्रों को, उसी तरह आत्मा भी दूसरे में प्रवेश करती है। लेकिन नहीं भाई बहनों, ऐसा नहीं है। बाइबल जो धर्म शास्त्र है वो कहता है कि मनुष्य का एक बार पैदा होना, उसके बाद मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। भाई बहनों, हमें उस परमेश्वर के आगे खड़े होना है, न्याय होगा। ऐसे ही नहीं अच्छा काम किया या व्यक्तिगत रीति से हमने यीशु को ग्रहण किया तो हम और आप स्वर्ग के राज के अधिकारी है, नहीं तो नहीं। एक मसीह परिवार में पैदा होने से हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। भाई बहनों, हमें कुछ करना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, कहते ना, और कुछ पाना है ना। दौड़ में दौड़ना है तो हमें मेहनत भी तो करना है। 4 बजे से उठ के हमें क्या है, रेस लगानी है, तभी तो हम जीत पाएंगे उस पदक को, स्वर्ण पदक को। भाई घर बैठे रहे और हम प्रतियोगिता में उतर जाएं तो कभी भी आपको वो प्रतिफल, वो स्वर्ण पदक नहीं मिलने वाला। इसी तरह भाई बहनों, हमें और आपको जो दौड़ लिखा हमें दौड़ना है, हमें धीरज से दौड़ना है। और उस कहता तुम तो अच्छे भले दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? हमें प्रभु में, आप कभी भी आने वाले साल में हर बना अपने आप को प्रभु के नजदीकी में जितना हो सके आप और हमें बनाए रखना, यही सबसे बड़ी आशीष है। वरना हम इस संसार में हर प्रकार का सुख प्राप्त करें और हमारी आत्मा जो अमर है, अनंत काल में यदि हम प्रवेश नहीं करें तो हमेशा के लिए हमें नरक में आग की ज्वाला है, वहां आग का कुंड है। देखिए, दो ही, एक ही मार्ग है। मार्ग वैसे दो है, एक स्वर्ग को जाता है, एक नरक को। लेकिन यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम लोग सब अनिल कांत के बारे में जानते हैं, पंजाबी परिवार से रहे हैं और फिल्म लाइन में म्यूजिशियन रहे, डायरेक्टर रहे, सब है। लेकिन एक दिन उनके हाथ में किसी ने बाइबल दी और उन्होंने एक वचन पढ़ा। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास। ये वचन उनके दिल और दिमाग में काम कर गया और उनका जीवन बदल गया और उन्होंने फिल्म लाइन छोड़ के प्रभु की सेवकाई में लग गए। एक वचन काम करता है, लेकिन कब करता है? जब हम विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हैं। भाई बहनों, मन से हमें विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, तब हम लिखा निश्चय हमारा उद्धार होगा। वैसे हम कितने ही भले काम करें, बहुत से लोग जो संसार में करोड़पति कहलाते हैं, वो सोचते हैं कि हम मंदिरों में, मस्जिद में या चर्च में या गुरुद्वारा में जाके सोना भेंट करें तो हो सकता है हमें मुक्ति मिल जाए। और बहुत से जो निर्धन हैं, गरीब हैं, वो सोचते हैं कि हम मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा में जाके झाड़ू लगाएं या सफाई करें, उसकी साफ सुथरा रखें, हो सकता है ये हमारे धर्म के काम हमें स्वर्ग के राज में ले जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु को जब तक आप व्यक्तिगत रीति से आप ग्रहण नहीं करोगे, आप स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो सकते। और यहाँ पर
मजूसियों के बारे में, जैसा हमने कई मजूसी निकले और उस तारे को देखकर केवल 3 वहां पर, और लिखा है साष्टांग दंडवत किया उन्होंने, पूरी अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह को देखा और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। और लिखा है वो अपने साथ खाली हाथ नहीं आए थे भाई बहनों, उन्होंने अपने अपने थैलों में से, उर्दू में डब्बे लिखा है, डब्बे खोले और प्रभु यीशु मसीह को भेंट चढ़ाई। सोना एक लाया था, एक मुर लाया था, एक लोभान लाया था। सोना के जो तीनों चीजें हैं हम आपके समक्ष हम ये बताना चाहते हैं, ये 3 जो है सोना, गंधरस, लोभान, ये किस बात को प्रतीक बताता है वो वचन में लिखा हुआ है भाई बहनों। सोना जो है वो पहले के जमाने में राजा लोग बहुत इस्तेमाल करते थे भाई बहनों। राज मुकुट जो उनका रहता था वो सोने का रहता था और उनके हाथ में जो यहाँ पर पहने रहते थे वो सोने के रहते थे भाई बहनों, और उनका सिंहासन सोने से लदा हुआ रहता था भाई बहनों। तो जो सोना है, दूसरी बात सोना जो है पहले मूसा के युग में जो याजक लोग रहते थे वो सोने का जो वस्त्र पहनते थे उसमें सोना जड़ा हुआ रहता था। और तीसरी बात जो सोना है वो प्रभु परमेश्वर को दर्शाता है और वो जो सोना है वो पवित्रताई को दर्शाता है भाई बहनों। यदि हम इसके इब्रानियों 10वां अध्याय और उसके 14वें वचन को हम देखें तो देखिए यहाँ पर सोने के, सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया कितना सोना उसमें लगाया है, क्यों कि परमेश्वर की पवित्रताई हमारे बीच में उपस्थित रहे भाई बहनों। हाँ, इब्रानियों 10वां अध्याय उसका 14वां वचन। हाँ, क्योंकि उसने एक ही, देखिए क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, देखिए एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, देखिए उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। हमें और आपको अब कोई और बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है भाई बहनों, क्योंकि उसने एक ही के द्वारा, एक बलिदान के द्वारा हमारे और आपके पाप क्षमा हो गए, हम और आप पवित्र हो गए और सिद्ध बनने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं भाई बहनों। तो जो सोना है वो हमने बताया, जो सोना है वो राजा लोग पहले इस्तेमाल करते थे, फिर याजक लोग उनके वस्त्र में सोना जड़ा रहता था, और तीसरा जो प्रतीक है वो परमेश्वर का प्रतीक है जो पवित्रताई को बताया जाता था। सोने के अलावा और कोई धातु ऐसी पवित्र नहीं है और इसमें उतनी चमक नहीं है भाई बहनों। चमक तो दिखेगी आपको, उस चमक से आप धोखा खा सकते हैं। इसी संसार में आज बहुत से ईश्वर हैं, बहुत चमकीले वस्त्र पहनते होंगे, बहुत से धनवान होंगे जो चमकीले वस्त्र पहनते होंगे, लेकिन हो सकता है हमारी और आपकी आंखें उनके चमत्कार के द्वारा धोखा खा सकती है भाई बहनों। लेकिन हमें संसार की चमक में नहीं रहना है। वो तारा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए पैदा हुआ, उस तारे को देखकर हमें और आपको आगे बढ़ना। अंधियारे में बैठे थे 4 भाई लोग और उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, तो हम और आप उसके तारे हैं। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने वो तारा वहीं नहीं छोड़ दिया, वो तारा आज हमें और आपको तारे के रूप में परमेश्वर ने बनाया है कि हमारे चलने फिरने उठने बैठने से लोग जिस तरह वो ज्योतिषी उस तारे को देखकर प्रभु यीशु मसीह जहां पर पैदा हुए वहां पहुंच गए, इसी तरह आज हम और आप जो तारे के अनुसार हमें और आपको चलना है कि जो लोग अंधियारे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आपके जीवन को देखकर उस रोशनी में अपने जीवन में परिवर्तन लाने वाले हो सके भाई। और यदि हम इसके बारे में देखें
जो सोना हमने देखा, लोबान के बारे में हम देखते हैं, लोबान और गंधरस जो यशाया में भविष्यवाणी है इसके बारे में, और 700 वर्ष पहले ये ज्योतिषी सोना, मुर और लोबान लेके आए, ये भविष्यवाणी यशाया में है भाई। और पहले ये जो गंधरस और लोबान दो प्रकार के एक पेड़ होता है, उस पेड़ को, उसकी छाल को निकाल के गड्ढा किया जाता है पेड़ों में, जिस तरह नीम और इसके पेड़ों में आप खोलेंगे गोंद निकलती है, उसी तरह एक पेड़ है, दो पेड़ प्रकार के पेड़ है। नंबर 1 है, दो पेड़ की छाल को निकाल कर बना। पहला पेड़ है बोसवालिया, बोसवालिया कहलाता है भाई बहनों, और ये अफगानिस्तान, सऊदी अरब और इस तरह देश, एशिया देशों में ही वो पेड़ पाया जाता है। दूसरा पेड़ है कामाफोर जेनोसिस कहलाता है। तो ये दो पेड़ जो हैं उनको ऐसे खोदते हैं, फिर उसमें से जो रस निकलता है उसमें से उसको लोबान और गंधरस बनाया जाता है। अब देखिए इसकी भविष्यवाणी हमें मिलेगी यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 60 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक, तारे के लिए भी पहले वचन में है, तारे के लिए उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये जो प्रकाशमान है तारे के लिए यशायाह ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला। इसी का 6वां वचन देखें हम। हालेलुया। इसी में ऊंटों के झुंड तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और एपा देशों की साड़ियां इकट्ठी होंगी। शिवा के सवार, देखिए शिवा के सब लोग, शिवा से बहुत से ज्योतिषियों का दल निकला था भाई बहनों, और ये जहां तक है अशूरिया खुसरू राजा थे, उसकी गुलामी में इन लोग अपने जीवन को व्यतीत किया करते थे। और ये जरूरी नहीं कि उसमें यहूदी भी थे जो गुलामी में, बंधुआई में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन जो ज्योतिषी आए थे वो जरूरी नहीं है कि वो यहूदी थे भाई बहन, ऐसा कहीं नहीं पाया गया। हाँ, यहाँ पर लिखा है शिवा के सब लोग आकर सोना, देखिए सोना लोबान भेंट ले आएंगे। भविष्यवाणी पहले ही 700 वर्ष पहले ये भविष्यवाणी, और ये सोना मूल्यवान हमने बता दो पेड़ों के द्वारा जिसे खोदते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए पीठ पर उन्होंने 39 कोड़ घायल किया। ये वचन यशायाह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के लिए पेड़ को जैसे खोदते हैं उसको 39 कोड़े मारे घायल किया गया, जख्मी किया गया कि हम और आप उसके कोड़े खाने से चंगे होने पाए भाई बहनों। सो यहाँ पर हमने देखा सोना और लोबान मजूसी जो लेके आए, और तारे को देखकर, तारे के बारे में, भोर का तारा, प्रभु यीशु मसीह के पहले भी एक व्यक्ति कहिए या इंसान कहिए उसको भोर का तारा दिया गया था, है ना। हमारे वचन के जानने वाले वो कौन सा था भोर का तारा जिसको ये पद दिया गया था? लूसीफर। यशायाह, उसके लिए यशायाह 14वें अध्याय में देखेंगे हम, 14वां अध्याय उसका 12वां वचन। हे भोर के देखिए चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। और इसमें लिखा हे भोर के चमकने वाले तारे, और ये पुरानी जो हमारी बाइबल है हम जो इसको यूज करते हैं, तारे के आगे स्टार बना हुआ है और स्टार का नीचे फुट नोट में दिया है बेटे। हम और आप उसके क्या है? बेटे और बेटियां। जितनों ने, यूहन्ना 1:12 में कहता है जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्होंने उसे बेटे और बेटियां करके अपना पुत्र और पुत्रियां बनाया। हे भोर के चमकने वाले, देखिए वो लूसीफर को जो पद दिया था वो पद प्रभु यीशु मसीह ने के द्वारा
जो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें और आपको उस भोर के तारे के समान बना रखा है। शाम के भी आप देखिए तो यहाँ पर सब तारों में उजाले से पहले वो तारा चमकता है, और अर्ली मॉर्निंग उजाला भी हल्का हो जाएगा तो भी वो तारा चमकेगा। हम और आप को चमकना है तारे के समान। प्रभु यीशु मसीह की चमक हमारे और आपके जीवन में होना अति आवश्यक है। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, शांति के राजकुमार हैं, और वो भाई बहनों इस संसार में क्यों इस संसार में आए? जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के उद्धार करता रहे हैं भाई बहनों। लूका 2:11 में जैसे हमने पढ़ा कि चरणी में तुम पड़ा हुआ पाओगे, और वो जगत का उद्धार करता है भाई बहनों। दूसरी बात इसी में आगे की ओर हम बढ़ेंगे, उसमें लिखा आवर डिलीवरेंस फ्रॉम थ्रू क्राइस्ट। हमारा और आपका छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई नहीं कर सकता, ना कोई दे सकता भाई बहनों। वो ही उद्धार करता है और वो ही हमें छुटकारा देने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला कोई नहीं है भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे ईश्वर हैं जिन्होंने अपने आप को हमारे लिए दे दिया भाई बहनों। और यहाँ पर हम देखते हैं लूका 2:11 पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, और लूका 19 और 10 में जैसा कि हम लोग अधिकतर ये वचन को बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि वो उद्धार करता इस संसार में पैदा हुआ, इसलिए हमें और आपको, हम खोए हुए थे जबकि हम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ज्योति चमकी और हम अंधियारे से उजाले में आ गए। इसलिए अब हमें और आपको जो ज्योतियों का पिता प्रभु यीशु मसीह है, हम और आप भी ज्योति की संतान हैं। इसलिए हमें और आपको ज्योति के गुण प्रकट करना अति आवश्यक है। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं और दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं भाई बहन। इसलिए प्रभु हमें और आपको, जो हम और आप परमेश्वर की संतान हैं, इफिसियों 5वां अध्याय और उसके 7वें वचन से यदि आ जाए, इफिसियों 5:7 वहां पर लिखा, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। इससे पहले लिखा है 5वें वचन से पढ़े, 4थे वचन से, क्योंकि तुम ये जानते हो, हाँ, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, देखिए व्यभिचार आजकल दुष्कर्म है ना, छोटे छोटी लड़कियों के 4 साल की 3 साल की है ना, किसी का ध्यान नहीं जाता। व्यभिचार, हत्याएं हो रही हैं व्यभिचार के द्वारा, लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पाप तुम्हें पकड़वाएगा। कल के न्यूज में हम सुन रहे थे भाई बहन, एक 28 साल बाद एक निर्णय आया, जिसने उसकी हत्या करी थी उसने सोचा अब तो 28 साल हो गए, अब तो मैं बच गया, लेकिन कल उसका घोषणा हुई, उसको और उसके एक और साथी को उम्र कैद हो गई हत्या के जुर्म में। हत्या करना पाप है, छोटे छोटे व्यभिचार, हाँ, और आगे अशुद्ध जन, हाँ, यह अशुद्ध जन, या लोभी मनुष्य की, देखिए यह लोभी मनुष्य की, हाँ, हमें लोभ लालच में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है ना। बहुत से लोग कहते हैं अरे धर्म परिवर्तन कर लो, चलो कुछ मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, सुंदर लड़की मिल जाएगी, अच्छा घर मिलेगा, है ना। ये नहीं, मन परिवर्तन होना है भाई बहनों। हमारे वस्त्र के बदलने से हम धर्म के वस्त्र पहने, हम अपने आप को धर्मी नहीं कह सकते भाई बहनों। हमारा मन परिवर्तन होना है। एक बार क्या हुआ किस्सा, हम इसलिए हम आपको किस्से बीच में उदाहरण के दौर में, एक बार जंगल में बकरियां जा रही थी, भेड़ सब झुंड चरा रहे थे,
उतने में उनको शेर दिखा और उन्होंने डर के मारे वो भागने लगे। जब वो भागने लगे तो उन्होंने कहा अरे, फिर उसने कहा भैया मैं शेर नहीं हूँ, मैं शेर की खाल पहन के भेड़ बकरियां डर गई। तो खाल और वस्त्र पहनने से मन तो जब भेड़ बकरियों का बोली उनको बगल से निकली तो वो भी वही बोली बोलने लगा, है ना। शेर की बोली बकरी बोलेगा कभी, लेकिन क्यों? हमारे कहने का मतलब है कि वस्त्र और खाल बदलने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है, मन परिवर्तन होना अति आवश्यक है। और लोभ और लालच जो कि क्या लिखा है, मूर्त पूजने वाले के बराबर है। मसीह और परमेश्वर के राज्य में उसका कोई स्थान नहीं है। भाई बहनों, मूर्ति पूजा क्या है? स्वयं मूर्तिकार अपने आप उस मूर्ति को बनाता है और मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। जिस ईश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्र तारे, सूर्य को हम नमन करते हैं कई अन्य, अरे इसलिए दिया प्रकाश हो, अगर सूर्य आज नहीं होता तो हम अंधियारे में ही रहते। चंद्रमा ठंड के रोशनी के लिए दिया गया, लेकिन जिस ईश्वर ने सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश समुद्र सब उसके अधीन है, उसको बनाया है, उस सृष्टिकर्ता को भूले बैठे। और यहाँ परमेश्वर हम क्या किसी ना किसी चीज, हम अपने जीसस क्राइस्ट की भी मूर्ति बनाकर हम पूजा नहीं कर सकते, आराधना नहीं कर सकते। मूर्ति, हम स्वर्ग के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ, तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि 8वें वचन में, हाँ, तुम तो पहले अंधकार, देखिए तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्यों? क्योंकि ज्योति की संतान, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। उसने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं भटकेगा। हम और आप संतान हैं ज्योति की, तो ज्योति के गुण प्रकट करना हमें आपको। वो क्या है देखिए, हाँ, ज्योति का फल, देखिए अब ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, देखिए सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ये तीन है ज्योति के गुण प्रकट हो रहे हैं। क्या हम और आप अपने जीवन से भलाई कर रहे हैं? यदि आपकी कलम में भलाई करना है, यदि आपके पास किसी की मदद सहायता करने के लिए कुछ है, तो आप उसको भलाई के रूप में कर सकते हैं। उसका प्रतिफल आप उससे उम्मीद ना रखें। नेकी कर दरिया में डाल, कहते हैं ना, बुंदेलखंड में कहावत है। आप उससे उम्मीद ना रखें कि मैंने उसकी इतनी सहायता करी, मैंने उसकी इतनी भलाई करी, वो भी जब बीमार था मैंने उसकी सेवा करी, लेकिन जब मैं ऐसी परिस्थिति में रहा उस व्यक्ति ने मेरी सहायता नहीं करी। लेकिन नहीं, उसका जो प्रतिफल, जो भलाई हमने और आपने की है, उसका प्रतिफल वो व्यक्ति नहीं, परमेश्वर आपको देगा। भाई, ये सोच के करना। तो ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, और सत्य भी है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। तो हमें और आपको धार्मिकता के कार्य को करना अति आवश्यक है, क्योंकि हम और आप ज्योति की संतान है। भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, हम और आप भी ज्योति की संतान है। इसलिए हमें ज्योति के गुण प्रकट करना है, भलाई करना है, धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह की पूरी करना है। और उसके आगे लिखा है कि सत्य के बारे में हमें लोगों को बताना। सत्य क्या है? आज लोग जानते हुए भी प्रभु को नहीं जानते हैं, हमें जानना है भाई बहनों। सो यहाँ पर हमने देखे हैं भाई बहनों, आगे यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 17वें वचन को पढ़ें। 16वां नहीं, 17वां वचन, 3 अध्याय। हम पहला इसमें बोल रहे सेवियर ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह इस संसार के उद्धारकर्ता बनकर छलनी में उन्होंने जन्म लिया। और 3:17, हाँ, परमेश्वर ने पुत्र को, देखिए पहले 16वें वचन में कहता है जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन को प्राप्त। लेकिन 17वें वचन में क्या कहता है
परमेश्वर ने अपने पुत्र को देखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं इस भेजा संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार हालेलुया, क्योंकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, तभी तो वो उद्धार करता है ना। चरणी में सबसे पहले क्या है, स्वर्गदूतों ने गड़हड़ियों को जो चरवाए उनको दर्शन दिया है। हम लोग सब बाइबल के अध्ययन और मेडिटेट कर रहे हैं। सबसे पहला चरवा कौन था, कोई बताए? पहला चरवा उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़े, किसी को मालूम है? पहला फर्स्ट शेपर्ड कौन था? पढ़िए घर जाके, उत्पत्ति है 9 उत्पत्ति दूसरा चौथा अध्याय दूसरे वचन को पढ़े। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, हाँ हालेलुया, चौथा अध्याय दूसरा, जब लिखा है वो वहां गए, फिर हाबिल पैदा हुआ। हाबिल भेड़ बकरियों का पहला चरवा रहा भाई और बहनों, हालेलुया। और केन जो था वो पहला किसान था जो खेती करता था, हालेलुया। भाई दोनों, लेकिन एक चरवा एक किसान ना। तो हमें और आपको भी, हमें वो परमेश्वर की आवाज को सुनना हम क्या है। और ये बात भी हम बताना चाहते, सब चरवाहे नहीं हो सकते। जब सब चरवाहे को तो भेड़ों को कौन देखेगा, है ना। भेड़ी आके भेड़ ले जाएंगे, चुरा ले जाएंगे, फाड़ देंगे। इसलिए चरवाहे वही होते हैं जिनको परमेश्वर चुनता है। तभी तो मत्ती में कहता, बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। इसलिए हमें उसकी आवाज को सुनना। तो हमने यहाँ पर देखा, पहला प्रिंस ऑफ पीस और दूसरा ज्योतिषी के बारे में देखा, सोनम और लोभान लाए। तो यशाया में पहले से ही 700 वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई। और इसमें फिर हमने देखा कि तारे के बारे में, तारा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता। इससे पहले लूसीफर को वो पद दिया गया था, भोर का तारा, लेकिन वो परमेश्वर के से घमंड, स्वर्ग में उसे घमंड आया, मैं कितना सुंदर हूं, मेरे पंखों से वीणाएं बजती हैं और परमेश्वर मेरे पीछे है। घमंड से पाप आया, स्वर्ग में हुआ। कोई व्यभिचार, हत्या, इससे पाप नहीं हुआ भाई बहनों। इसलिए हम घमंड ना करें, हम बहुत सुंदर हैं। यहाँ पर जितने बैठे हैं, बच्चे से लेके बड़े, सब अपने आप में सुंदर हैं। परमेश्वर ने सबको सुंदरता दी। कभी आप ये ना कहें, अरे वो हमसे अच्छा है या वो हमसे अच्छी है ना। यही तो है, कह लो इसी चक्कर में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये नहीं, सब सुंदर है। परमेश्वर ने सबको, जब पृथ्वी बनाई है ना, कहा कि सुबह हो जा, भोर हो जा, शाम हो जा, हो गई और अच्छा है ना। इसी तरह खाना भी घर में बनता है ना, तो ये कहो अच्छा है। हालेलुया। हमारी पत्नी बैठी है, 34 साल हो गए, कभी हमने उससे ये कहा नमक कम, नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा, मिर्ची कम। जब ये खाती करे यार तो बोल ही नहीं रहे, अरे खाना तो मिल रहा भैया, हालेलुया, है ना, सब अच्छा है। हमने कहा यार आज बड़ा टेस्टी खाना बना, तब इनने खाया नमक ज्यादा। हम भाई वचन है, चुप रहो, चुप रहने भला ही है ना। शांति चाहिए तो बीवी से ज्यादा, पत्नी से ज्यादा लड़ाई भड़क वाली बात नहीं करना। वो क्या है, ये सही है, हाँ सही है, ये गलत है, गलत है, खुश करोगे, यही तो जिंदगी का वो एक मजा है भाई बहन। यदि आप अड़ गए तो वो भी अड़ गई। अब आज हमें बनाने के लिए चाहे चिकन लाओ चाहे फिश लाओ, है ना। ये हम अपनी बात आपस में कर रहे हैं क्योंकि हम परिवार हैं, ऐसे एक दूसरे के अधीन। वचन कहता है ना पति हुकूमत करे ना पत्नी हुकूमत करे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, उसके इंटर पढ़े, वो तो MSc BA पता नहीं क्या है, क्या क्या है, MSc है वो है, लेकिन वो आदर देती वचन की, अधीन रहना सीखा है। मरियम कहती मैं तो परमेश्वर की दासी हूँ, तेरे अधीन रहती हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो भाई। पति को भी वचन में
एक दूसरे के अधीन रहना। तब देखिए पहला पत्रस 3 में लिखा है पति पत्नी जीवन के वरदान है भाई बहनों, और एक दूसरे के अधीन नहीं रहोगे तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी भाई बहनों। इसलिए हमें एक दूसरे के अधीन है, वरदान है जीवन के वरदान। जिसने स्त्री ब्याली उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा है भाई बहनों। इसलिए वो हमारा वचन नहीं है भाई बहनों। चौथी बात, अंतिम बात कह के हम भाई बहनों, हाँ डिलीवरेंस के बारे में और थोड़ा हम आपको बता दें। पहला हमने देखा जीसस क्राइस्ट इज आवर सेवियर और आवर डिलीवरेंस फ्रॉम थ्रू क्राइस्ट। हमारा जो छुटकारा है केवल यीशु के द्वारा है, हमारा उद्धार है केवल यीशु के द्वारा है भाई बहनों। यदि हम इसके पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसके 3 वचन को पढ़े, कोई निकाले गलतियों पहला अध्याय उसके 4 वचन को, जल्दी से बाइबल के खोलने वाले। पहला कुरिन्थियों 15:3। हाँ इसी कारण मैंने सबसे पहले, हाँ देखिए यहाँ इतने जल्दी निकल जाता है, फिर भी आप लोग सर नीचे करके ढूंढते रहते हैं। अरे ये तो है, हम नहीं मिले, यहाँ पढ़ लो जल्दी। देखिए इतनी दूर बिना चश्मे के पढ़ रही है। हाँ पढ़ो भाई। इसी कारण मैंने सबसे पहले, ये क्या पौलुस कुरिन्थ की मंडली में कह रहा है कि वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, आपकी और हमारे पापों के लिए मरा। कोई नहीं मरा भाई बहनों, यीशु मसीह मरा। इसलिए यीशु को अपना उद्धार करता है। डिलीवरेंस उसी से है, उसी से हमारा उद्धार है भाई बहनों। हाँ गलतियों पहला अध्याय उसके 4 वचन को पढ़ें। उसी ने अपने आप, उसी ने, देखिए किसी और व्यक्ति ने नहीं, किसी और ईश्वर ने नहीं, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे और आपके पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और ताकि हमारे परमेश्वर और हमारे पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। इसलिए तो वो हमारे लिए मरा। वर्तमान में क्या सब अच्छी बातें हैं? अभी तो इतनी है भाई बहनों। पहला तिमोथी 3:2 में लिखा अंत के दिनों में बुरे दिन आएंगे, माता पिता के अनाज्ञाकारी, उल्लंघन करने वाले, बहुत सी बातें हैं। अभी ये सब अंत के दिन में आ चुके हैं। कई लोग तो हमने सुना है, माता तुमने पैदा करके हमें दिया ही क्या है, दिया क्या है? अरे सृष्टि में तो आए, सृष्टि तो दिख रही है। नहीं, कभी अनादर न करें। अच्छे दिन देखना है, अपनी जीभ को बुराई से रोककर और अपने माता पिता का आदर कर, तब तू दीर्घायु को प्राप्त करेगा और सफलता, प्रभावशाली रहेगा। ये आशीष के वचन है। हमारे माता पिता चाहे हमसे कम पढ़े लिखे, मजदूर, एक शराब पीने वाला भी चाहता है कि मेरा बच्चा शराब ना पिए, मजदूरी ना करे, मुझसे अच्छा काम करे। कोई माता पिता नहीं चाहता कि हमारे बच्चे हमसे नीचे रहे, ऊपर चढ़ते हैं। क्यों? तो उसके लिए क्या करना है आपको? अपने माता पिता का आदर करना, तब सुख से रहेगा, लिखा है, शांति रहेगी आपके घर में भाई बहनों। सो हम प्रभु को धन्यवाद। इस वर्तमान में कितने बुरी बातें हैं, है ना? लिखा उसकी चर्चा करना भी पाप, गुप्त पापों की। कई लोग मोबाइल में रात में क्या वीडियो खोल के देखते रहते हैं। चर्चा भी लिखा, गुप्त पापों की चर्चा करना, देखना भी पाप है। हम न्याय ये उसमें दंडित हो रहे हैं। मोबाइल में सब है, धर्म की बातें भी हैं, अधर्म की बातें भी हैं। सब चीजें संसार में जो हो रही हैं आपके मोबाइल में सब कुछ है। लेकिन हमें परमेश्वर से और आपको ये प्रार्थना कर, प्रभु इन सब वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए, क्योंकि प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 2 वचन। हाँ, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 2 वही हमारे पापों का, देखिए वही
और कोई नहीं। वो ही हमारे पापों के प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं, केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों वरन सारे जगत के पापों का भी है। इसलिए तो सारे जगत के पापों का उद्धार करता। गरणियों से कहा जाओ चरनी में तुम उसे कपड़े में लिपटा पड़ा हुआ पाओगे। वो ही जगत का उद्धार करता है भाई बहनों। आज हमने यहाँ पर देखा 5 बातें देखी। प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार। जीसस क्राइस्ट इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का उद्धार करता। आवर डिलीवरेंस फ्रॉम थ्रू क्राइस्ट, हमारा जो छुटकारा है केवल प्रभु यीशु के द्वारा है। और मजूसियों के बारे में देखा, तारों के बारे में देखा और चरवाहों के बारे में देखा। पहले के जमाने में हमने पहले चरवाहे बहुत गरीब परिवार जो भेड़ बकरी चराते हैं, देखिए कितने पुराने फटे कपड़े पहनते हैं। कि प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 23 में परमेश्वर कहता है, Psalm 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है। अब हम जो उसकी भेड़ है, हमारा चरवाहा कौन है? यहोवा परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। हालेलुया। उस चरवाहा प्रभु यीशु मसीह इस जर्नी में पैदा हुआ। आज हमने यहाँ पर देखा हमारा डिलीवरेंस यीशु के द्वारा है, हमारा उद्धार यीशु के द्वारा है। और हम और आप जो है भोर के तारे हैं भाई बनो। इसलिए अपने बुलाए जाने को तो हमें सोचना है भाई बहनों, क्यों परमेश्वर ने हमें बुलाया। यदि हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 28वें वचन को हम पढ़े, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 28वें वचन। हाँ और मैं उसे भोर का तारा देखिए, प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह को जो तारा चमका था ना, जो ज्योतिषी देखने आए, वो परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं उसको भोर का तारा दूंगा। एक तारा था भोर का, लेकिन घमंड के कारण उसे नीचे गिरा दिया गया और वो पद बहुत वर्षों से खाली पड़ा हुआ था भाई बहनों। वो पद प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। हम और आप ज्योति की संतान है। ज्योति के परमेश्वर को जब मानते हैं तो हम और आप संतान है और हम और आप उसके तारे हैं भाई बहनों। आज हम लोग कहें कि हम उसके तारे, आज लोग बोलिए हम उसके तारे हैं, हम उसके तारे हैं, हम उसके तारे हैं। तारा क्या करता है? रोशनी देता है। इस क्रिसमस के दिन यहीं से हम लोग यहीं से में थोक के ना चले जाएं, तारों की नहीं, सबके घरों में तारे लगे होंगे चमक रहे, एकदम दूर से देख रहे अरे अरे क्रिश्चियन है ना। उसी तरह हमारे इस क्रिसमस के दिनों में ही नहीं, लेकिन हमेशा हमारे जीवन में उस तारे की रोशनी चमके जो अंधकार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो ज्योति में अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड। हमारे महान दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, क्योंकि आप ही आदर और स्तुति के योग्य परमेश्वर। आपने हमें और आपने हम लोग को इसलिए बुलाया कि हम ज्योति की संतान कहलाएं, भलाई करें, धार्मिकता के काम करें और सत्य जो आपने हमें दिया है, हम उस सत्य के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने पाए। प्रभु जी, आपका वचन कहता है जो सत्य को जानेंगे सत्य उनको स्वतंत्र करेगा। भाई बहनों, हो सकता है आज के दिन तक हम बंधुआई में, गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सत्य है आप उसको ग्रहण करेंगे, आपकी हर प्रकार की बंधन तोड़ दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए बुलाया है, बंधुआ बन के मजदूरों की नाई परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया।
हमें स्वतंत्र बनाया है कि हम स्वतंत्र ईश्वर जो सत्य है हम उसकी आराधना करें। जब स्वर्गदूतों का दल आया, गणनियों को दर्शन दिया और उन्होंने, और इतने में दल आया, सबने परमेश्वर की महिमा करी। चरवाहों ने करी, ज्योतिषी ने सोना मूल्यवान भेंट चढ़ाया। और हम आज क्या दे रहे हैं? हम क्या भलाई के काम कर रहे हैं या नहीं? परमेश्वर हमारे मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उस चरणी में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, अपने आप को इतना नम्र कर दिया। इसलिए फिलिप्पी 2:5 से लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। उसने अपने आप को दास का स्वरूप धारण किया और यहाँ तक शून्य कर दिया भैर बनो कि हाँ क्रूस की भी मृत्यु सही। फिर परमेश्वर ने उसे अति महान किया, श्रेष्ठ किया और वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। परमेश्वर के वचन के अनुसार आज क्रिसमस के संदेश को हम यहीं सीमित ना रखें, छोड़े ना, अपने जीवन में अपनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। विनती आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हम सब के साथ आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कोई यहाँ खाली ना जाए, एक दूसरे से क्रिसमस की बधाइयाँ दें, शुभकामनाएं दें और जलपान का इंतजाम किया गया है तो वो भी आप जरूर लेके जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।